हुआ है 10 साल में? मैं बताता हूँ 4 लाइनों में क्या हुआ है 10 साल में। अर्थव्यवस्था बेकार, बेरोजगारी सीमा पार, चीन की धमकियां लगातार, किसान का हाल बेहाल, महंगाई से तो है ही डबल वार। और जो ये सवाल मोदी जी से पूछे वो देश का गद्दार, क्योंकि देश की मीडिया बनी है प्रधानमंत्री की दलाल। देश तो पहले ही तरक्की कर चुका था, अब तो ये 9 साल में इन्होंने क्या तरक्की की है क्या वो तो सब जनता जानती है। इन्होंने बस केवल झूठ बोलने का काम किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने, और कुछ नहीं किया है देश के अंदर। केवल देश के अंदर नफरत, केवल नफरत 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 फैला दी है बस। केवल दावा ठोकती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। ये कानून का राज नहीं है, गुंडों का राज है ये उत्तर प्रदेश के अंदर। मोदी जी फासिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं, विपक्ष को कुचलने की आइडियोलॉजी को मानते हैं। वो डेमोक्रेसी के अंदर बिलीव ही नहीं करते। अगर डेमोक्रेसी के अंदर वो बिलीव करते हैं तो विपक्ष को, विरोधियों को भी बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। और 2 लाइनें कहना चाहूँगा, लोकतंत्र में विरोध भी होता है, विपक्ष भी होता है, और जब दोनों को खारिज कर दिया जाए तब विद्रोह भी होता है। आपने विद्रोह का रूप देखा होगा, किसान आंदोलन। 1 साल तक किसान बैठे, सत्ता के अहंकार को चकनाचूर किया। मोदी तो सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। कहीं देश सुरक्षित नहीं है, लोग परेशान हैं, बेरोजगार हैं, इतनी महंगाई है। महंगाई के खिलाफ कभी नरेंद्र मोदी नहीं बोलते हैं। इनका पहला यही, नरेंद्र मोदी की सरकार जब आने से पहले उन्होंने यही बोला था कि हम महंगाई कम करेंगे, 300 वाला सिलेंडर 100 में 200 में देंगे। आज 1100 में कर दिया है। आज जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि कण में रग में जो है देशभक्ति बची हुई। आप कैसे अच्छा देशभक्ति बची है तो क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? आप बता दीजिए। मणिपुर आज जल रहा है। जब मोदी जी के अगर कण कण में देशभक्ति बची है तो क्या वो हर देश के हर नागरिक को देश का नागरिक नहीं मानते हैं क्या? वो धर्म के आधार पे, कपड़ों के आधार पे पहचानने की बातें क्यों करते हैं? वो डिवीजन की पॉलिटिक्स क्यों करते हैं? जिसके अंदर कण कण में पॉलिटिक्स बची है वो तो सबसे पहले तो जो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान बनाया गया उसको फॉलो करेगा। वो तो उसको कहीं से भी फॉलो नहीं करते, वो रोज उस संविधान को फाड़ने का काम करते हैं। यहाँ से नहीं, दिल्ली से नहीं, गुजरात से नहीं, हिंदुस्तान से भगाना चाहती है भारत की जनता। यहाँ एक ना एक अपना कानून बना जाएंगे, उसके बाद सीधा विदेश चले जाएंगे, कहीं जापान चले जाएंगे, इराक चले जाएंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे, कहीं अमेरिका चले जाएंगे। आपको हिंदुस्तान की जनता ने पीएम बनाया, इन्होंने केवल नफरत फैलाई है, नफरत के अलावा और कुछ नहीं किया इन्होंने। अब हिंदुस्तान की जनता ने बता दिया है कि हिंदुस्तान की जनता हम मोहब्बत और प्यार भाईचारा से रहना चाहती है। ये 9 साल में इन्होंने इतनी नफरत फैला दी है कि इससे परेशान हो गई है। सेना अध्यक्ष करता है, सेना प्लानिंग करती है, सेना अटैक करती है, सेना सब कुछ काम करती है। क्या सेना और बीजेपी है क्या? अब ये मोदी जी की दलाली करने का काम मत कीजिए। नहीं, सेना और पॉलिटिक्स अलग अलग चीजें। बीजेपी एंड आर्मी आर डिफरेंट थिंग्स। राम जी का वो अपमान करते हैं ये आरएसएस बीजेपी वाले, क्योंकि जो राम को मानता है ना, दिल से जो मानता है वो हमेशा जय सिया राम बोलेगा, जय श्री राम नहीं बोलेगा। जो चीज जय श्री राम बोलता है वो प्रभु राम जी का अपमान करता है। वो बेरोजगारी, महंगाई और इन मुद्दों के नाम पर अगर इलेक्टोरल फॉर्म में जाते हैं, वो जनता से वोट मांगते हैं तो अच्छा, तो सीएमआई के आंकड़े, सरकार के आंकड़े सारे झूठे। मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा के अंदर 37% बेरोजगारी दर है। तो इतने 20 लाख से ज्यादा पद केंद्र की नौकरियों के अंदर खाली पड़े हैं। जो अब एसएससी की, आईटीबीपी की जो भर्तियां 2014 से पहले आती थी और आज आती है, उनका आंकड़ा उठा करके 60,000 से ज्यादा सेना के अंदर भर्तियां होती थी, वो भी रेगुलर बेसिस पे, और एक परमानेंट आर्मी सोल्जर की। वो आप घटा करके 40,000 से नीचे आंकड़ा ले आते हैं, वो भी सिर्फ 4 साल के अंदर। 4 साल के बाद वो युवा करेगा क्या? वो तो बेरोजगार भटकेगा। 4 साल में आप उसको 20,000 की सैलरी देने लग रहे हैं। आप तो एक क्रिमिनल को तैयार करने लग रहे हैं। जब कोई किसी को वेपन ट्रेनिंग आ जाएगी और उसके पास काम नहीं होगा तो वो गलत रास्ता भी अपना सकता है। ये देश के लिए खतरे की स्थिति आप पैदा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बोल बेधड़क, और हमारे साथ जो है सोशल एक्टिविस्ट है, और यहाँ राहुल गांधी के जन्मदिन पे आए हुए थे, तो इनसे जानते हैं कि आज का क्या प्लानिंग था। राहुल जी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल जी के बारे में हम यही कहेंगे कि दुनिया में बोलने वाले, अपनी बातें रखने वाले, अपने मन की बात सुनाने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन जनता के, युवाओं के और हमारी सुनने वाले बहुत कम लोग हैं। उनमें से एक है राहुल जी। आपने देखा होगा गृहिणियाँ जिनका राजनीति से या समाज में बहुत कम पकड़ है, वो भी अपने घर से बाहर आई, राहुल जी से अपने बातें, अपने समाज के, अपने घर की बातें बताई। इमोशनल भी हुए बहुत लोग, क्योंकि कोई आपकी दुख की रग पकड़ लेता है तो आप भावुक हो जाते हैं। तो ऐसी हमने देखी है भावनाएं सड़कों के ऊपर। ये बताइए, सड़कों पे जो भावुकता है, इसे दिखाने से क्या 2024 का जंग जीत पाएंगे राहुल? बिल्कुल जीत पाएंगे भाई, बिल्कुल जीत पाएंगे। राहुल गांधी ने बता दिया कि अब देश मोहब्बत से चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा। क्योंकि भाजपा ने जो नफरत का बीज बोया है देश के अंदर, अब जनता जागरूक हो गई है। अब जनता ने बता दिया है कि अब ये देश मोहब्बत से चलेगा, राहुल गांधी के सिद्धांतों पे चलेगा। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी ने, राहुल गांधी का क्या सिद्धांत है? उनका सबसे बढ़िया यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की फीलिंग है, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, सोवर्निटी की जो बात है, वही राहुल जी की बात है। संविधान को मानने वाली कांग्रेस पार्टी है, और जो लव ब्रदरहुड, जो मेन हमारे
आइडियोलॉजी के मेन सिंबल्स हैं। मोदी जी भी तो आइडियोलॉजी मानते हैं, मोदी जी भी तो मोदी देश की तरक्की मोदी जी की बात करते फासिस्ट हैं। आइडियोलॉजी को मानते हैं, विपक्ष को कुचलने की आइडियोलॉजी को मानते हैं। वो डेमोक्रेसी के अंदर बिलीव ही नहीं करते। अगर डेमोक्रेसी के अंदर वो बिलीव करते हैं तो विपक्ष को विरोधियों को भी बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। और 2 लाइनें कहना चाहूँगा, लोकतंत्र में विरोध भी होता है, विपक्ष भी होता है, और जब दोनों को खारिज कर दिया जाए तब विद्रोह भी होता है। आपने विद्रोह का रूप देखा होगा, किसान आंदोलन, 1 साल तक किसान बैठे, सत्ता के अहंकार को चकनाचूर किया, मोदी जैसे तानाशाह को भी झुकाया। ये बताइए, मोदी जी कहते हैं कि देश जो है सुरक्षित हाथों में है और जब तक मोदी है तब तक देश है, इसको कहीं नहीं है देश। मोदी तो सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। कहीं देश सुरक्षित नहीं है, लोग परेशान हैं, बेरोजगार हैं, इतनी महंगाई है। महंगाई के खिलाफ कभी नरेंद्र मोदी नहीं बोलते हैं। इनका पहला यही, नरेंद्र मोदी की सरकार जब आने से पहले उन्होंने यही बोला था कि हम महंगाई कम करेंगे, 300 वाला सिलेंडर 100 में 200 में देंगे। आज 1100 में कर दिया है। आज जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि अब यहाँ से नहीं, दिल्ली से नहीं, गुजरात से नहीं, हिंदुस्तान से भगाना चाहती है भारत की जनता। क्योंकि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान से प्यार नहीं करते हैं, विदेशों से प्यार करते हैं। विदेशों से जाके वहाँ जाके यहाँ एक ना एक अपना कानून बना जाएंगे, उसके बाद वो सीधा विदेश चले जाएंगे। कहीं जापान चले जाएंगे, कहीं इराक चले जाएंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे, कहीं अमेरिका चले जाएंगे। आपको हिंदुस्तान की जनता ने पीएम बनाया, आपको हिंदुस्तान की जनता को देखना चाहिए। बल्कि ये नहीं कि आप आउट ऑफ कंट्री में जाके किसी जनता को मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। सबसे पहले मोदी जी के कण कण में, रग रग में जो है देशभक्ति बसी हुई, आप कैसे अच्छा देशभक्ति बची है तो क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? आप बता दीजिए। मणिपुर आज जल रहा है। जब मोदी जी के अगर कण कण में देशभक्ति बची है तो क्या वो हर देश के हर नागरिक को देश का नागरिक नहीं मानते हैं क्या? वो धर्म के आधार पे, कपड़ों के आधार पे पहचानने की बातें क्यों करते हैं? वो डिवीज़न की पॉलिटिक्स क्यों करते हैं? जिसके अंदर कण कण में पॉलिटिक्स बची है वो तो सबसे पहले तो जो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान बनाया गया उसको फॉलो करेगा। वो तो उसको कहीं से भी फॉलो नहीं करते। वो रोज़ उस संविधान को फाड़ने का काम करते हैं। जो एंटी डेमोक्रेटिक रूल्स हैं, एंटी डेमोक्रेटिक काम है, एंटी डेमोक्रेटिक लॉज हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। मोदी जी की देशभक्ति से आप लोग जलते क्यों, चीरते क्यों? क्या है उनकी देशभक्ति? उनकी देशभक्ति मुझे बताइए ना। क्या अडानी की भक्ति ही देशभक्ति है? क्या अडानी देश है? अडानी तो देश नहीं है ना। हिंदू मुसलमान करना तो कोई देशभक्ति नहीं होती। नफरत की बात करना तो देशभक्ति होती है। आप अपने सब लोगों को समान तौर पर लेकर के चले, पॉलिसीज बनाएं जिसमें जो लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, उसके लिए भी पॉलिसीज हो, ना कि ऐसी पॉलिसीज हो जो अपर क्लास, जो कॉर्पोरेट सिस्टम है, कॉर्पोरेट का आप कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस कर दो और जो आम जनता पे टैक्स लगने वाले एलपीजी फ्यूल इनको इंक्रीज कर दो। कहा जाता है कि मोदी जी के राज में सब जो सुरक्षित है और जो 70 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में मोदी जी विकास हाँ, किए। हुआ है 10 साल में। मैं बताता हूँ 4 लाइनों में क्या हुआ है 10 साल में। अर्थव्यवस्था बेकार, बेरोजगारी सीमा पार, चीन की धमकियां लगातार, किसान का हाल बेहाल, महंगाई से तो है ही डबल वार। और जो ये सवाल मोदी जी से पूछे वो देश का गद्दार, क्योंकि देश की मीडिया बनी है प्रधानमंत्री की दलाल। नहीं, ये कहा जाता है कि जो है सो देश तरक्की करता है तो विपक्षियों को हजम नहीं होगा। देश तो पहले ही तरक्की कर चुका था। अब तो ये 9 साल में इन्होंने क्या तरक्की की है, क्या वो तो सब जनता जानती है। इन्होंने बस केवल झूठ बोलने का काम किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने, और कुछ नहीं किया है देश के अंदर। केवल देश के अंदर नफरत फैला दी है बस, केवल और कुछ नहीं किया है नरेंद्र मोदी। पार्लियामेंट आप लोग इन्होंने केवल नफरत फैलाई है, नफरत के अलावा और कुछ नहीं किया इन्होंने। अब हिंदुस्तान की जनता ने बता दिया है कि हिंदुस्तान की जनता अब मोहब्बत और प्यार, भाईचारा से रहना चाहती है। ये 9 साल में इन्होंने इतनी नफरत फैला दी है कि इससे परेशान हो गई है जनता, परेशान हो गई। अब इसके बाद नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहती। मोदी जी के वजह से चाइना जो है ना, पाकिस्तान थर-थर कांपता है बॉर्डरों पे। तो चाइना फिंगर फोर क्रॉस करके हमारी जमीन कैसे ले गया? ये बता दीजिए। ये मोदी जी बोलते क्यों नहीं है? जब हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं तब वो हमारे सामने स्थिति सामने आती है अमेरिका की सैटेलाइट से। लेकिन पहले तो मोदी जी कहते हैं ना कोई आया है ना कोई घुसा है। ये तो घर में घुस के भी तो वार करे। यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो घर में घुस के आपने उसका इलेक्टोरल नहीं, वो सेना ने किया ना, मोदी जी ने तो नहीं किया ना। मोदी जी का अच्छा, मोदी जी का कैसे प्लानिंग हो गया मुझे बताइए? क्या वो नहीं सेना अध्यक्ष प्लानिंग करते हैं? सेना वो सैनिक है क्या? सैनिक है क्या? सेना अध्यक्ष करता है, सेना प्लानिंग करती है, सेना अटैक करती है, सेना सब कुछ काम करती है। क्या सेना और बीजेपी एक है? आप ये मोदी जी की दलाली करने का काम मत कीजिए। नहीं, सेना और पॉलिटिक्स अलग अलग चीजें। बीजेपी एंड आर्मी आर डिफरेंट थिंग्स। वी रिस्पेक्ट अवर आर्मी। ऑपरेट सेना अध्यक्ष करेंगे ना। सेना किसके अंदर में आता है? होम मिनिस्टर के अंदर। नहीं, एक बात बताइए, अगर हमारे देश में कोई हमला हो रहा है, सुरक्षा की बात है,
तो वो तो हर प्रधानमंत्री की पहली आपको जिम्मेवारी होगी परमिशन- ना परमिशन दे। वो तो परमिशन छीन रहे हैं ना। अगर मोदी जी आज आर्मी के हैंड ओपन करते हैं तो वो फिंगर फोर क्लोज करके जो चाइना आया है हमारी जमीन, वो जमीन वापस लीजिए। अगर मोदी जी इतना ही आर्मी को कंट्रोल करना जानते हैं, देश के अंदर जो पीस मेंटेन करना चाहते हैं, तो मणिपुर के अंदर जाइए, मणिपुर के अंदर पीस मेंटेन करके दिखाइए। दिल्ली जलता रहा है 2020 के अंदर, कितने एक हफ्ते तक दिल्ली के अंदर दंगे हुए, तब वो पीस मेंटेन क्यों नहीं कर पाए? ये सारा का सारा इलेक्टोरल प्रोपेगेंडा जो मीडिया के द्वारा आप फैला लो कितना भी। ये बताइए, ये धीरेन्द्र शास्त्री हैं जो कहते हैं कि राम राज उनको चाहिए, है ना, तो इसको कैसे देखें? अब ये धीरेन्द्र जो शास्त्री जो आप बता रहे हो ना, राम जी तो पता बहुत सदियों से हैं, वो एक भगवान है, ठीक है। ये तो पता क्या है, श्री राम का भी अपमान करते हैं आरएसएस बीजेपी वाले, क्योंकि ये जय श्री राम बोलते हैं। जबरदस्ती बोल रहे हैं, सम्मान करते हैं। सम्मान नहीं करते हैं, वो तो अपमान करते हैं श्री प्रभु राम जी का, वो अपमान करते हैं ये आरएसएस बीजेपी वाले। क्योंकि जो राम को मानता है ना, दिल से जो मानता है, वो हमेशा जय सिया राम बोलेगा, जय श्री राम नहीं बोलेगा। जो जय श्री राम बोलता है वो प्रभु राम जी का अपमान करता है। ऐसा तो नहीं कि आप राहुल जी के अनुभक्ति में जो है तो सारे जो है देखिए आज की पॉलिटिक्स ये चेंज किसने किया है? पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की एक पर्सन बेस्ड पॉलिटिक्स, एक चेहरे के बेस पे पॉलिटिक्स ये बीजेपी लेकर के आई है। वरना इस देश में आइडियोलॉजी बेस्ड एंड इशू बेस्ड पॉलिटिक्स होती रही है, और राहुल जी इशू बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो बेरोजगारी, महंगाई और इन मुद्दों के नाम पर अगर इलेक्टोरल फॉर्म में जाते हैं, वो जनता से वोट मांगते हैं बेरोजगारी तो है कहाँ? अच्छा, तो सीएमआई के आंकड़े, सरकार के आंकड़े सारे झूठे हैं। मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा के अंदर 37% बेरोजगारी दर है। इतने 20 लाख से ज़्यादा पद केंद्र की नौकरियों के अंदर खाली पड़े हैं। जो आप एसएससी की, आईटीबीपी की जो भर्तियां 2014 से पहले आती थी और आज आती है, उनका आंकड़ा उठा करके देख लीजिए। अगर बेरोजगारी नहीं है तो ये आंकड़े सारे झूठे हैं। तो जो आर्मी में जो 4 साल का है उससे तो नहीं, रोजगार बढ़ेगा ना सर? कैसे बढ़ेगा? मेरी बात सुनिए। क्यों संख्या बढ़ेगी? नहीं, जब हर साल 60,000 से ज्यादा सेना के अंदर भर्तियां होती थी, वो भी रेगुलर बेसिस पे और एक परमानेंट आर्मी सोल्जर की, वो आप घटा करके 40,000 से नीचे आंकड़ा ले आते हैं, वो भी सिर्फ 4 साल के अंदर। 4 साल के बाद वो युवा करेगा क्या? वो तो बेरोजगार भटकेगा। 4 साल में आप उसको 20,000 की सैलरी देने लग रहे हैं। आप तो एक मतलब एक क्रिमिनल को तैयार करने लग रहे हैं। जब कोई किसी को वेपन ट्रेनिंग आ जाएगी और उसके पास काम नहीं होगा तो वो गलत रास्ता भी अपना सकता है। ये देश के लिए खतरे की स्थिति आप पैदा कहते करने हैं लगे। कि मोदी जी जो है गरीब माँ का बेटा है, झोला उठा के चल देंगे, हमारा क्या है, हम देश के लिए मर मिटेंगे। हाँ, फकीर आदमी है तभी तो कह तो रहा है खुलेआम। देश की जनता से भूल हो गई ना, देश को बर्बाद करके चल देगा। और अपनी माता जी को भी पॉलिटिकल यूज करने लग रहे हैं। जब क्या कहते हैं, जब नोटबंदी हुई तो कौन ऐसा बेटा है जो अपनी बूढ़ी माँ को लाइन के अंदर लगाएगा? लेकिन अपने पॉलिटिकल यूज के लिए अपनी माँ को भी लाइन में लगा दिया। देशभक्ति में लीन है ना, तो देशभक्ति में लीन आदमी अपनी माँ को दुखी करेगा क्या? सबसे पहले तो अपनी माता का सम्मान होता है ना, फिर भारत माता का करते हैं ना। अपनी माता का सम्मान करते हैं तो लाइन में क्यों लगाया नोटबंदी के समय? इसीलिए लगा रहा कि सब हम वो 130 करोड़ नहीं, जनता को- आपकी माँ की उम्र मान लीजिए 80 वर्ष है, ठीक है। आप एक जवान बेटे हैं, आपको नोट बदलवाने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए जाना है लाइन में, तो आप खुद लाइन में लगेंगे या अपनी माँ को लाइन में लगाएंगे? ये बता दीजिए। आप अपनी बूढ़ी माँ को दुखी करेंगे? वो तो सिर्फ और सिर्फ या तो आपको कोई प्रोपेगेंडा फैलाना है, नफरत फैलानी है, इसीलिए तो आप करेंगे ये। देश डिजिटल होने जा रहा है, देश इतनी तरक्की कर रहा है कि आप केवल आरोप लगाए जा रहे हैं उस समय से। अच्छा, हम सारे आरोप, महंगाई नहीं है इस देश के अंदर, बेरोजगारी नहीं है इस देश के अंदर, नफरत नहीं है, तो सारी देश की जनता झूठ बोल रही है। झूठ बोल रहे हैं मतलब ये तो फिर आप बीजेपी के प्रवक्ता बन करके बात कर रहे हैं। प्रवक्ता नहीं बोल रहा हूँ, प्रवक्ता नहीं, जो कह रहे हैं वो कौन कह रहा है? नहीं, वो तो कहेंगे, अपना बचाव करेंगे ना, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। ये भी कहते हैं कि जो है इस बार जो है 2024 में जो पिछली बार बहुमत हुआ था उससे ज्यादा बहुमत से जीत। कैसे जीतेंगे ये बता दीजिए हमें, क्योंकि इनके कोई भी अलायंस पार्टनर तो इनके साथ रहे नहीं है और इनकी खुद की स्थिति साफ होने लग रही है। आप रोज रोज देखिए, कर्नाटक में हार गए, हिमाचल में हार गए, हरियाणा में इनकी स्थिति बद से बदतर होने वाली है, बिहार में इनके अलायंस पार्टनर चले गए, महाराष्ट्र में इनके अलायंस पार्टनर चले गए। ये समझ में नहीं आता। आप लोग जब हारते हो तो बोलते हैं ईवीएम खराब है, जीते हो तो बोलते हैं ईवीएम नहीं। ईवीएम छोड़िए, आप इलेक्शन कमीशन और पूरे इलेक्टोरल सिस्टम पे कब्जा है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। ये मैं आपको